5 मुलजमान हैं, जिनमें से इनका जो कमांडर है झंवर वलद यार मोहम्मद, अली जान वलद अमीर बख्श, नूर मोहम्मद वलद जुमा खान और जामा खान वलद मिस्री खान, नियाज वलद इमाम बख्श। मुलजमान डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर महिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया है कि एक कलअदम तंजीम BRG से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना था कि ये मुलजमान सिंध और बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने और हमलों में मुलविस रहे हैं। सीटीडी के मुताबिक एक FIR दर्ज करने के बाद कार्रवाई की गई, जिसके दौरान मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। डीआईजी सीटीडी ने मजीद बताया कि मुलजमान मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक पर हमलों में मुलविस रहे हैं और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि यह पूरा नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है। जी, ये BMOs के अंडर जो है वो एक काम करते हैं और लो इंटेंसिटी यानी आप समझ लें कि जो निचले दर्जे का एक्सप्लोसिव है उससे तैयार करदा जो IEDs बना के और रेलवे ट्रैक्स को और बाकी जो लॉजिस्टिक लाइंस हैं ख़ास तौर पे उसको ये टारगेट करते हैं। ये पड़ोसी मुल्क से जो नेटवर्क है, आपको पता है ये सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं ये हमारे पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होते हैं और इसके पीछे उनकी एजेंसियां और जो हमारे जो बलोच जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी ये आप समझ लें कि सेकेंडरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मुख्तलिफ जो है वो सिनेरियो में काम करते हैं और मुख्तलिफ इनकी टारगेट सेटिंग हुई है। तो ये जो बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स है ये भी इसी तरह की एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ जो BMOs है उसके अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं और पड़ोसी मुल्क के ताउन से और उनके जो है सपोर्ट से ये काम करते हैं। जी, पड़ोसी मुल्क भारत है या फिर ईरान है? तो मेरा ख्याल है आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए, पड़ोसी मुल्क भारत है और क्योंकि BMOs और BLA और BLF और ये इस तरह की जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब की सपोर्ट जो है वो रॉ से होती है और इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप शायद इतना करंट नहीं है। मैं बड़े आपको एक प्राइड के साथ और फ़ख्र के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि 2025 में सिंध में कोई एक भी बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं CTD से? ये छोटे छोटे वाक़यात हैं, ये जिस तरह मैंने बताया लो इंटेंसिटी IEDs, छुप के कोई कहीं पे ID रख के भाग जाना। देखें पाकिस्तान में कराची, आप सारे हम यहीं के रिहायशी हैं, कराची किस दौर से गुज़रा है वो हमें बखूबी इल्म है। ये CTD की दिन रात की मेहनतें हैं कि हम 24 घंटे में से 24 घंटे काम करते हैं। आज छुट्टी का दिन है लेकिन आज हम आप सब यहाँ पे मौजूद हैं और हम कभी नहीं सोते, ना सोएंगे इंशाअल्लाह। हम कराची को, सिंध के अमन को हर चीज़ से बालातर रखते हैं। CTD काम कर रही है, सिंध पुलिस काम कर रही है, इदारे काम कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी सिस्टर एजेंसीज़ हैं वो काम कर रहे हैं। दिन रात लोग उठ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सस्पेक्ट पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे 2000 kg तक का जो एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ, यहाँ सुसाइडल बॉम्बर्स पकड़े गए, यहाँ पे लेडी सुसाइडल्स पकड़ी गई, यहाँ पे लाइफ जैकेट्स पकड़े गए। तो ये CTD ही काम कर रही है। ये कंपेयर करना किसी सूबे के साथ, ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादती वाली बात है। और अगर हर सूबे के अपने डायनेमिक्स हैं, हम अपने डायनेमिक्स में काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और जिसका समर आपने देखा कि 2025 में कोई बड़ा वाक़या नहीं है। आगे भी इंशाअल्लाह हम पूरी एफर्ट करेंगे कि कराची को, सिंध को, पूरे सूबे को हम इस तरह जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से महफूज रखें। जहाँ तक आपने कन्विक्शन की बात की, कन्विक्शंस हम ले रहे हैं। कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज़ थे, अब TF के केसेस हमने दर्ज किए हैं। आपको पता होगा कि एयरपोर्ट अटैक के ऊपर जो है TF का केस हमने दाखिल किया है। मातली वाले केस में हमने TF का केस दाखिल किया है। ये जो 2000 kg की FIR हुई है इस पे हमने TF के केसेस किए हैं। प्रोसिक्यूशन में हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने CTD के लिए मुकर्रर कर रखा है। इन तमाम चीज़ों का इंशाल्लाह जो है वो इफेक्ट आएगा और आप देखेंगे कन्विक्शंस होंगी। जी सर, ये बताइएगा कि 3 दिन पहले भी जैकबाबाद से जाफर एक्सप्रेस रोडी की तरफ जा रही थी तो शिकारपुर के करीब भी पटरी के ऊपर धमाका हुआ, लेकिन अल्लाह पाक ने
उनको महफूज रखा, तो क्या कहेंगे, ये वही है, वहीं से कोई कड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी 3 दिन पहले ही धमाका हुआ था। जी देखिए, हमने इसमें जो शुरुआती लफ्ज़ मैंने बोले कि इनका दहशतगर्द नेटवर्क का एक ग्रोह है जिनका इनसे ताल्लुक़ है, वहाँ पे अभी इनके कुछ और सहूलतकार लोग जो है वो मौजूद हैं, जो अभी इनकी गिरफ़्तारी के दौरान हमें कुछ नाम मिले हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे, और जब तक ये पूरा गिरोह काबू नहीं आ जाता तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, मैं वसूख से नहीं कह सकता कि ये रुक जाएंगी। बहरहाल ये है कि इनके अंदर एक मेजर डेंट जो है वो डल गया है, और इनके जो फाइनेंसर थे, सहूलतकार थे, मास्टरमाइंड थे, उनके बारे में हमें पता चला है, और इंशाल्लाह इनकी गिरफ़्तारी से ये जो कार्रवाइयाँ हैं इसमें बहुत कमी आएगी। अच्छा सर, आपने कहा था कि ये सिंध